जीवात्मा उस सुसुप्ति अवस्था में चला गया तो वहां पर जीवात्मा के सामने कोई दूसरा मन रूप साधन न होने के कारण तो फिर किसके साथ व्यवहार करे, तो ये सीधा सीधा कोई न मिलने के कारण सीधा सीधा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। यदि वहां पर सुसुप्ति अवस्था में उसके साथ मन आदि इंद्रिया होती तो फिर पृथक पृथक भेद का ज्ञान होता, किंतु सुसुप्ति अवस्था में मन आदि इंद्रिय नहीं होती, क्योंकि मन आदि सुसुप्ति अवस्था में जैसे भोग अरे परमात्मा के साथ शांति के लिए गया तो वहां पर जाने से पहले ही मन बीच में प्राण में अटक गया, अगर प्राण में जाकर लीन हो गया तो प्राण में लीन होते ही वो जीवात्मा अलग हो गया, मन उपाधि वाला जीवात्मा, तो अलग होते ही कहते हैं वो जीवात्मा कहाँ पर जाकर स्थित हो गया कि अपना जो मूल स्वरूप है परमात्मा है उस परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। ठीक है ना। तो फिर जीव नहीं रहता, फिर जीव ब्रह्म ही हो जाता उस समय। हाँ जी, उस काल में जीव संज्ञा निवृत्त, क्योंकि मनोपाधि से जीव संज्ञा होती है। अब उस काल में मनोपाधि हट गई तो मनोपाधि हटते ही कारण अरे अपने परमात्मा के स्वरूप में लीन हो जाता है। यद्यपि वहां पर अविद्या रहती है, यद्यपि अविद्या रहती सुसुप्ति अवस्था में, क्योंकि यदि सुसुप्ति अवस्था में पूरा पूरा ज्ञान हो जाए, परम निर्विशेष परमात्मा के साथ ज्ञान हो लीन हो जाए तो फिर दोबारा उठेगा ही नहीं, लीन होते ब्रह्म ज्ञान हो गए, परमात्मा के साथ लीन हो ही गया, फिर उठेगा ही नहीं। इसलिए वहां पर यदि परमात्मा के साथ तो लीन होता है किंतु बीच में उसकी अविद्या रूप उपाधि बनी रहती है। क्योंकि ये वाक्य तैतृय उपनिषद में उठाते हैं उसको कि यदि परमात्मा के साथ लीन हो जाता फिर उठना नहीं चाहिए था। इस प्रकार यहाँ भी शंका उठाएंगे, लेकिन अभी पहले परमात्मा के साथ सुसुप्ति में एक के भूत करते हैं, लीन करते हैं, तो कहते हैं अब वर्णन करते हैं कि अपने पुत्र को समझाने के लिए, श्वेत केतु को समझाने के लिए उद्दालक ऋषि ने कहा कि जागृत अवस्था से विचार करते कर थक गया, मनोपाधि वाला जीव स्वप्न अवस्था में गया तो वहां भी विचार किया, वहां से थक गया, थकने के पश्चात शांति के लिए विश्रांति के लिए थकावट को दूर करने के लिए जैसे सुसुप्ति गया उस काल में है मनोपाधि वाला जीव, तो मन इंद्रियों से जो मन है वह प्राण में लीन हो गया और मनोपाधि वाला जीवात्मा था अपने मूल स्वरूप देवता में लीन हो गया। स्वप्न अंतम में सौम्य बीजानी ही, सुसुप्ति अवस्था में जो जीवात्मा कहाँ जाता है उसको मेरे द्वारा जानो। स्वप्न का अंत है ना, स्वप्न का अंत का सुसुप्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्वप्नांत, स्वप्न के जो अंत जहाँ पर जाकर होगा, एक जगह स्वप्नांतम जागरांतम, तो जागृत के पूरे विवाह, स्वप्न के पूरे विवाह, तो स्वप्न का अंत, तो स्वप्न का अंत यानी सुसुप्ति अवस्था। जागृत अवस्था में रहता है विहार करता, स्वप्न अवस्था में विहार करता है। जब स्वप्न का अंत हो जाता है ना, और स्वप्न का ही नाश हो जाता है, जब स्वप्न का नाश होगा तो क्या हो जाएगा, सुसुप्ति अवस्था जाएगी। यहाँ पर दोनों इस प्रकार से नाश स्वप्नांत शब्द मध्य को न लेकर के तो अंतिम नाश वाला लेंगे, है कि नहीं। तो स्वप्नांत है कारण, तो कारण के सहित है, तो कारण में जो स्वप्नांत कारण है वो कारण में जब लीन हो जाता है, यानी जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था की कारण कौन है, सुसुप्ति। जागृत अवस्था का कारण और स्वप्न अवस्था का कारण सुसुप्ति है, तो ऐसे स्वप्न शब्द से सुसुप्ति लेते हैं। तो सुसुप्ति अवस्था में जीव जब चला जाता है तो परमात्मा स्थान एक ही भूल जाता है। तो स्वप्न का अंत है सुसुप्ति, तो दो अर्थ यहाँ पर स्वप्नांत शब्द से लिए गए हैं। तो ऐसा सुसुप्ति अवस्था है, उस सुसुप्ति अवस्था को मेरे से हे सौम्य हे पुत्र विजानी ही। अतः सुसुप्ति अवस्था में जाकर के जीवात्मा क्या करता है, जागृत अवस्था में तो खाता पीता व्यवहार करता है, स्वप्न अवस्था में भी खाता पीता व्यवहार करता है, तो सुसुप्ति अवस्था में कैसे खाता पीता व्यवहार करता है कि नहीं करता है, ठीक नहीं। सुसुप्ति अवस्था में वह व्यवहार करता है कि नहीं करता है, क्योंकि बृहदारण्यक उपनिषद में आता है ज्योतिर्ब्राह्मण में, तो भगवान भास्कर ने एक श्लोक के द्वारा ज्योतिर्ब्राह्मण का पूरा सार निकाला है। कहते हैं किम ज्योतिष तब भानुमान हनिमे रात्रौ प्रादीपादिकम यादेवम रविदीप दर्शन विदौ किम ज्योतिराख्याय में चक्षुष निमाली
चक्षुस्तस्य निमीलनादि समय किम भूयो दर्शने चक्षुस्तस्य निमीलनादि समय किम भूयो दर्शन किम दीपो दर्शन भूयो दर्शन किम तत्र है मतो भगवान परमकम ज्योतिष प्रदर्शनी प्रभु। तो मतलब जागृत अवस्था में तो जीव विहार करता है सूर्य चंद्रमा के आदि सूर्य के द्वारा, और स्वप्न अवस्था में जब रात्रि में दिन में विहार करता है तो कैसे जीवात्मा विहार करता है, सूर्य के प्रकाश से विहार करता है। और जब रात्रि हो जाती है तो उस काल में विहार करता है जीवात्मा तो चंद्रमा के प्रकाश से करता है। जब अमावस्या को चंद्रमा भी पैदा नहीं देखता उस काल में व्यक्ति विहार करता है तो अग्नि से विहार कर लेता है। जब अग्नि भी नहीं रहती बरसात के काल में, है ना, चंद्रमा भी नहीं है अग्नि भी नहीं है, घटा अंधेरी छाया है, भयंकर है, तो रात्रि हो गई निश्चित रात्रि, तो उस काल में अरे विहार करता है, फिर भी खाता पीता व्यक्ति, तो उस काल में किसके साथ विहार करता है, बाघ ज्योति से विहार करता है। चक्षुस्तस्य निमीलनादि समय किम धीरे धीरे दर्शन है किम तत्ता है माँ को है बरसात की ऋतु में जैसे बरसात आ रही है, चंद्रमा भी नहीं है, सूर्य भगवान तो पहले ही नहीं है, चंद्रमा भी नहीं है, और आग थी वो भी बुझ गई, ठीक है ना, जली नहीं, तो फिर भी व्यक्ति विहार करता है तो बाघ ज्योति से विहार करता है। कहते हैं अब बाघ ज्योति विहार दूसरा वाला व्यक्ति है ही नहीं है, दूसरा वाली व्यक्ति गहरी अंधेरे में गुफा में प्रवेश कर गया तो वहां पर बोलने वाला भी कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, तो फिर भी विहार कर लेता है, तो उस काल में विहार करता है आत्म ज्योति से। मुख्य रूप से तो सूर्य चंद्रमा सब आत्मा से ही ज्योति प्राप्त करते हैं। हाँ, आत्मा से तो ज्योति प्राप्त करते हैं। तस्य वास सर्वमिदं विभाति, इस श्रुति का न तत्र भाति सूर्य चंद्रकार कमनेम विद्युत कुतोयम अग्नि तमे भांतम अनुभाति सर्वम तस्य वास सर्वमिदं विभाति, इस श्रुति द्वारा परमात्मा की ज्योति से ये सारे प्रकाश होते हैं। तो कहते हैं अब वहां पर सुसुप्ति अवस्था में जब सारी इंद्रियां कैसे हो, मन के सहित इंद्रियां प्राण में लीन हुए, उस काल में जीवात्मा कहा गया तो परमात्मा के साथ एक युद्ध हो जाता है। कहते हैं स्वप्न का अंत सुसुप्ति मेरे से उसके विषय में जानो यत्र एतत् पुरुष सुकृति नामा, जिस अवस्था में एतत् है पुरुष है उस काल में है पुरुष है, कैसे सुकृति नाम वाला हो जाता है, गुण नाम वाला हो जाता है, स्वयं अपी तो भवती है कि नहीं। उस काल में वह अदब क्या कर रहा है, पुरुष सो रहा है, स्वयं अपीति उसका गुण नाम हो गए, सो रहा है पुरुष, आता परमात्मा के साथ एकीभूत है। तो उस काल में क्या होता है, पुरुष पिता कहता है तथा सौम्य तथा संपन्न होती, सुसुप्ति अवस्था में ये सौम्य सत्य रूप परमात्मा के साथ तथा उस काल में संपन्न एकीभूत हो जाता है। कौन? वो जीवात्मा परमात्मा के साथ सुसुप्ति अवस्था में सत्य के साथ, सता विकृति है तो सत्य के साथ है तथा उस कारण सुसुप्ति अवस्था में संपन्न भक्ति एकीभूत हो जाता है, एकीभूत जाता है। उस काल में कहते हैं सुकृति स्वयं अपित भक्ति, आकाश है स्वयं ही अपित, स्वयं अपने स्वरूप भूत में लीन हो जाता है। तस्मात इसी हेतु से लोग वह कहते हैं हीनम इसको सोने वाले को स्वकृति इतिहास परमात्मा में एकीभूत हो जाने से उसको स्वकृति ऐसा आचक्ति कहते हैं। स्वयं ही अपित भक्ति स्वयं रूप से, क्योंकि वह अपने आप में लीन हो जाता है। अपी तो अपी गच्छति करा जाता है, सारा समूह विचार आदि सोच करके परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है, ठीक है ना। जी स्वामी जी। अब इसके ऊपर विचार चलता है, विचार चलेगा, बहुत सारे आदमी हाँ एकीभूत हो जाता है। तो सुसुप्ति अवस्था में कैसे मन अविद्या शेष रहती है, अविद्या शेष रहती है। स्वामी जी आप अविद्या शेष रहने से मतलब आत्मज्ञान नहीं होता है। अविद्या शेष न रहे वहाँ सुसुप्ति अवस्था में, अविद्या का आवरण वहाँ पर न रहे तो जीवात्मा परमात्मा के साथ तो इस श्रुति के अनुसार लीन तो हो ही जाता है। सता सौम्य तथा संपन्न भवति, इस श्रुति प्रमाण है कि परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। अब एकीभूत हो गया तो यदि निर्विशेष परमात्मा में लीन हो गया, एकीभूत हुआ, फिर उठ करके नहीं आएगा,
इसलिए इसको इसलिए व्यक्ति प्रतिदिन अरे उठता है, प्रतिदिन सोता है क्या नहीं? तो जब सोता है तो फिर अरे लौट करके आता तो इससे सिद्ध होता है कि वहां पर अविद्या रूप आवरण बचा हुआ था। नहीं तो यदि अरे सत्य के साथ एक ही भूत होकर के लौट करके आएगा तो जो पहले जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान किया था, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा जो मुक्त हो गए थे, तो उनमें भी ये दोष आने लगेगा। आता वो भी कहेंगे कि जो ज्ञान का क्या फायदा, दोबारा फिर जन्म लेना पड़ती है, तो इससे दोबारा जन्म लेना ही पड़ेगा, तो फिर ज्ञान करने की क्या जरूरत है? हाँ, यही अंतर रहता कि वहाँ अविद्या शेष रहती है और तो अविद्या रहती है, आधा फिर दोबारा घोटता रह जाता है। इसलिए सुसुप्ति को 3/4 मृत्यु भी कहते हैं ना समझ। मृत्यु 3/4 से अधिक मृत्यु ही है वास्तव में सुसुप्ति, ऐसा पूरी के शंकराचार्य जी ने बताया था। अच्छा, मन पहले हो जाता है जी। मर गया ना उस काल में, सुसुप्ति अवस्था में मतलब सारा संसार उसके लिए नष्ट हो गया, लेकिन स्वयं नष्ट नहीं होता, लेकिन स्वयं नष्ट है। जैसे बहुतों का बौद्ध नष्ट कर देते हैं, 4 वाक नष्ट कर देते हैं, ऐसे नष्ट नहीं होता। मृत्यु ऐसी मृत्यु उनकी नहीं होती, अतः आत्मा का नाश कर देते हैं। वो 4 वाक्य बहुत आदि है ना, आत्मा का नाश कर देते हैं, ऐसा आता। इसका वैनाशिका और ये जागृत स्वप्न जागृत अवस्था आदि जो जगत था वो नष्ट हो जाता है, फिर दोबारा फिर रचता है जागृत अवस्था में आते। नाश कर देते तो फिर बचता ही कुछ नहीं होगा। आत्मा का नाश कर दिया तो क्या हो जाए, शून्य हो गया, सर्वं शून्यम। इस प्रकार से वो सर्वं शून्य बोलते ना, बहुत व्यवहारिक बोलते हैं। व्यवहारिक का मतलब सर्वं शून्य का, वो शून्य है इस प्रकार। अरे विज्ञानवादी तो सब कुछ विज्ञान है, लेकिन विज्ञान भी उसको क्षणिक मानते हैं, तो वो इस प्रकार से 3 विज्ञानवादी है, 1 शून्यवादी है। बौद्धों के जो 4 मत है उनमें से बुद्ध भगवान के चले जाने पर ये याद हुए थे। यद्यपि ये अरे वहां पर श्रुति में तो पहले से ही है ये, देखा ना, श्रुति तो श्रुति अनंत अनादि है, तो उसमें श्रुति ने असत जाए थे, ऐसा श्रुति वाक बोल दिया, ये उसी वाक को उनके को पुष्ट करता है मत को थोड़ा, तो असत से कैसे उत्पन्न हो सकता है, ऐसा पर वहां पर खंडन कर दिया। जब तक अरे अविद्या को नहीं समझाएंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, है क्या नहीं? पहले अविद्या को समझा दिया। अब आगे कहते हैं तत्पुत्र गए सुसुप्ति अवस्था में जीव किसके साथ एक ही होता है? विद्या माने आत्मविद्या और अविद्या माने आत्मा से अतिरिक्त जो कुछ है वह सब विद्या ही है ना समझ। आत्मा से तर्क बोध कराने वाला अज्ञान और आत्मा को बोध कराने वाला विद्या, लेकिन दोनों ही नाश होता है। विद्या का भी नाश होता है, अविद्या का भी नाश होता है। यदि विद्या का नाश नहीं करेंगे तो वो भी एक उपाधि है, वेद बना है। इसलिए अग्नि लकड़ी को जला करके स्वयं शांत हो जाती है क्या नहीं? तो अग्नि ही विद्या कैसी अग्नि है, अग्नि के समान है। आदर अज्ञान को निवृत्त किया, जैसे अग्नि अंधकार को निवृत्त कर शांत हटा करके पका करके स्वयं शांत हो जाती है ना। उसी प्रकार से विद्या भी अज्ञान को हटा करके स्वयं भी शांत हो जाती है। कथक रेणु निर्मली का पौधा ही बोलते हैं कथक रेणु, बस कथक रेणु तो निर्मली यानी पहले जब इस फिटकरी लोग आगे नहीं थे तो उसी कथक रेणु का पौधे को जड़ में डाल देते थे गंदे में, तो उससे वो गंदे जल को भी साफ कर देता था और स्वयं भी साफ हो जाता था, स्वयं भी नीचे बैठ जाता था। तो ऊपर से व्यक्ति छान करके जो जल छान लेते थे, ऊपर के जल ले लेते थे, नीचे गंदा छोड़ देते थे। अभी भी जो जहाँ पर है ना वो पेड़ बहुत होते हैं उधर, राजस्थान में पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत होते हैं, मतलब जहाँ पर गंदा जल मिलता है तो बहुत होते हैं। इधर भी अरे निर्मली का पौधा मतलब कतरकणु का पौधा, उसमें चित्र में देखेंगे तब मालूम पड़ेगा यहाँ इस प्रकार का रहता है। झाड़ियाँ ही तो है वो, छोटी छोटी झाड़ियाँ, बड़े बड़े पौधा नहीं हो, छोटी झाड़ी। अब देखिए कहते पुत्र के लिए सुसुप्ति अवस्था को दिखलाने के लिए, सुसुप्ति अवस्था में जीव किसके साथ एक ही बोध हो जाता है, ऐसे दिखलाने के लिए पुत्र के लिए
आचिख्यासु बोध कराने की इच्छा से, जीव के स्वरूप का बोध कराने की इच्छा से उद्दालक नाम के ऋषि ने, जो आरुणी हैं, ऐसे आरुणी श्वेत केतु पुत्रम उवाचन उक्तवान कहा था। अब आगे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तत्पुत्र के लिए, तत्पुत्र इति अत्र तस्याम देवताम तस्य अवस्थानम का शब्द यहाँ पर जो तत्पुत्र के लिए आया ना, तो तत्पुत्र के लिए आधा सुसुप्ति अवस्था में पुत्र के लिए, तो उस देवता में जीवात्मा लीन हो जाता है। तस्याम देवताम तद अवस्थानम, उस सुसुप्ति अवस्था में वे जीवात्मा परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं। ये तत् शब्द का अर्थ है, तत्पुत्र है। तत्पुत्र तत् शब्द आया है, वह पुत्र रूप जो परमात्मा है वह परश्याम देवता में लीन हो जाता है। ठीक है ना, सुसुप्ति अवस्था में कौन है, सारे जीवात्मा परमात्मा के साथ लीन हो जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे कहते हैं, स्वप्नांतम स्वप्न मध्यम स्वप्न इति दर्शन वृत्ते स्वप्नस्य आख्या तस्य मध्यम स्वप्नांतम सुसुप्तम इति एतत्। स्वप्नांत किसको कहते हैं, तो उसका व्याख्यान करते हैं। स्वप्न किसको बोलते हैं, स्वप्न स्वप्न मध्यम, स्वप्न इति दर्शन वृत्ते, स्वप्न के मध्य में, स्वप्न के बीच में जो दर्शन वृत्ति है, ज्ञान है, दर्शन ज्ञान, उसकी वृत्ति, उस वृत्ति में ज्ञान होता है ना, तो दर्शन वृत्ति है। तो स्वप्न की दर्शन वृत्ति, उस स्वप्न का आख्यान नाम, स्वप्न वृत्ति का, स्वप्न की वृत्ति का तस्य उसका मध्यम भाग है ना, तस्य उसे स्वप्न के मध्यम भाग का जो जब अंत हो जाता है तो स्वप्न का अंत है। दर्शन वृत्ति का जब अभाव हो जाता है तो दर्शन वृत्ति रूप जो मध्य में था, ऐसी दर्शन वृत्ति का जब अभाव हो जाता है उस काल में कहते हैं सुसुप्तम इति एतत्, सुसुप्त कहलाता है। अर्थात दर्शन वृत्ति टीकाकार कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं जो परा देवता है उसमें अवस्थान करती तत्पुत्र के लिए। इस प्रकार से अन्वय व्यतिरेक के द्वारा जीव का मन औपाधिक होने से औपाधिक ही भेद प्रत्यक्ष है। औपाधिक भेद को लेकर के पारमार्थिक रूप से तो वह अभिधेय है, इति उच्यते स्वप्न वाक्य द्वारा। दर्शन वृत्ति का अर्थ किया जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था। जो साधारण जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो सामान्य रूप से और विशेष रूप से ज्ञान उचित कहा जाता है, दर्शन वृत्ति शब्द से जागृत अवस्था का ज्ञान और स्वप्न अवस्था का ज्ञान, साधारण ज्ञान और विशेष ज्ञान मात्र कहा गया है। तस्य उसके मध्य में छिद्र होता है। जागृत अवस्था में जो छेद है, स्वप्न अवस्था में छेद आता ज्ञान होता है। मध्यम छिद्रम, तस्य उस मध्य के समान ज्ञान के समान कहते हैं मध्यम छिद्रम। आधा जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में जो छेद आदि है उस छेद से ज्ञान से रहित हो जाता है ना। जागृत अवस्था में जो ज्ञान है, स्वप्न अवस्था में जो ज्ञान, उस ज्ञान से रहित हो जाता है। तो यहाँ पर टीकाकार ने मध्यम शब्द का छिद्रम कर दिया, तो मध्य के समान, बीच के समान है, छिद्र के समान है। तो जागृत अवस्था में जैसे किसी वस्तु में छेद है, अरे घट में पट में छेद है, अरे उस प्रकार से वो छेद से रहित हो जाता है। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जो दर्शन वृत्ति रूप छेद है, ज्ञान करता है जागृत अवस्था में, स्वप्न अवस्था में ऐसे छेद से रहते, दर्शन वृत्ति से रहते, वो कैसे हो जाता है, सुसुप्ति हो जाती है। तो ऐसा उसको स्वप्नांत है, उसको स्वप्नांत शब्द को सुसुप्ति कहते हैं। और सुसुप्ति अवस्था में जो अभिमान करता है उसको, है ना, सुसुप्त अभिमानी जीवात्मा कहते हैं। ऐसे जीवात्मा ऐसे सुसुप्तम इति एतत्। तो ऐसे अथवा दूसरा विकल्प करते हैं, तो स्वप्नांतम शब्द का एक अर्थ सुसुप्ति, अथवा दूसरे कहते हैं तो स्वप्नांतम किसको अर्थ है, स्वप्न है सतत्व इत्यर्थ। स्वप्न, स्वप्न कैसा सतत्व वाला है, तत्व के सहित। स्वप्न का जो कारण है, यानी स्वप्न का कारण सुसुप्ति, स्वप्न कारण के सहित कार्य है, कारण के सहित जो कार्य है, स्वप्न कैसे सतत्व वाला है, यदि कार्य कारण वाला, तत्र वहां पर भी अर्थ से अतपति प्रमाण से कहते हैं सुसुप्तम एवं भवति। अतः स्वप्न के कारण के साथ यानी सुसुप्ति, आता व्यक्ति जब स्वप्न के कारण से युक्त हो जाता है तो वह सुसुप्ति अवस्था में आ जाता है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर कहते हैं अन्य इस प्रकार से विशेष विज्ञान रहितम सुसुप्तम मुक्तम होती, विशेष विज्ञान से रहित सुसुप्ति कहलाते हैं। एंड जो अंत शब्द कहते हैं, अंत शब्द नासार्थकम असत्य, अंत स्वप्नांतम, स्वप्नांत अंतम जो शब्द है वो नाश के है, तो नाश को लेकर के, नाश को आशा बना करके व्याकरण कर दिया, तो कह दिया तो फिर स्वप्नांत सुसुप्ति अवस्था हो गई। अब यहाँ पर दूसरा व्याख्यानांतर कहते हैं कि कारण के सहित है, अंत शब्द यहाँ पर कारण के सहित है, तो कारण के साथ हो जाएगा, तो स्वप्न कैसे कारण के साथ सुसुप्ति आ जाएगी। अतः स्वप्न कैसे कारण के साथ, तो स्वप्न का कारण कौन है? सुसुप्ति अवस्था, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, इन दोनों अवस्थाओं का कारण सुसुप्ति है। स्वप्न से ही कार्य से सततम कारणम